रात को नवाज़ ने साबित किया कि अच्छा खेलने के लिए मैदान में रहना ज़रूरी होता है। और अगर नवाज़ शरीफ भी इसी तरह मैदान में रहते तो फिर भी कोई उनकी इज़्ज़त होती, लेकिन इस नवाज़ से उन्हें सीखने की ज़रूरत है कि मैदान छोड़ के भागे नहीं जाते और फिर ये नहीं करते कि वापस ही नहीं आना। बहरहाल एक ज़रूरत थी इस वक्त पाकिस्तान की कौम को, एक बड़ी मुश्किलात में घिरी हुई है, और मुश्किलात में भी ये जो है हम जो घिरे हैं ये बुनियादी तौर के ऊपर तो इस हुकूमत की नाअहली की वजह से ही घिरे हैं। आज से 2.5-3 महीने पहले जब मेट ऑफिस ने कह दिया था कि पाकिस्तान में बारिशें इस बार रूटीन से ज़्यादा होंगी, तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये शहबाज गिल को अगवा करके टॉर्चर करने के प्लानिंग कर रहे थे, इमरान खान के ऊपर टेररिज्म केसेस बनाने के ऊपर कर रहे थे, हमारे ऊपर तौहीन मज़हब के मुकदमे दर्ज करने के उस वक्त प्लान कर रहे थे। और यही इनका जो दिमाग ख़राब है कि जो भी इनके ख़िलाफ़ है ये उसको चाहते हैं कि उसको सफ़ा हिस्ती से ही मिटा दिया जाए, और सियासत के बजाय ये कोशिश करते हैं कि अपने मुखालफों को साजिशों से उनका मुकाबला जो है वो करने की कोशिश करते हैं। और अब तो माशाल्लाह दो बहुत ही बड़े ब्रेन ज़रदारी और नवाज शरीफ इकट्ठे हो गए हैं। पहले ये था कि ये बेनज़ीर के ख़िलाफ़ करते थे और उनको भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया करते थे। अब माशाल्लाह ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ चूँकि इकट्ठे हो गए हैं और इंटरेस्ट भी इकट्ठे हैं, लिहाजा अब उनके लिए उनको सवाए इमरान खान के कोई और नज़र नहीं आ रहा। और आप देख रहे हैं कि रात से ही सारे शहबाज शरीफ से लेके तो सारे ही जो पीछे हम सरकार है, जैसे शहबाज शरीफ के साथ ने कवाली शुरू की तो पीछे सारे हम नवाज जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर दी और एक ही राग जो है वो अलाप रहे हैं कि जी इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क हो गया है और हटा उसको किसी तरीके से खुदा के लिए फ़ौज और जुडिशरी आपस में मिल जाएं और खुदा के लिए इमरान खान को आप डिस्क्वालीफाई कर दें, क्योंकि बैलेट से तो इसका मुकाबला नहीं होता। सो ये एक सोच है इस वक्त इन महापुरखों की जिनके ऊपर वो लगे हुए हैं। बहरहाल सारी सोचें पूरी नहीं होती, सारी गुफ्तगू जो है वो इस तरह से नहीं होती, और लोग अच्छी तरह इन किरदारों को पहचानते हैं और कुछ को हम याद कराते रहेंगे कि ये कोशिश कि आप इमरान खान को, उनके करीबी साथियों को सियासत के मैदान से हटाकर पाकिस्तान में अपने बच्चों की, फिर बच्चों के बच्चों की आप जो हुकूमत है उसको आप बचा सकेंगे, ये पाकिस्तान के अवाम ने नहीं होने देना। लोगों को इतनी शदीद नफ़रत है इस वक्त इस मौजूदा हुक्मरान टोले से। ये बेचारे जो है, आप देखिए कल क्या हुआ, वो अता जो है तारड़ जो कुछ अर्सा पहले टेरर बने हुए थे, 4 छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने मनाल रेस्टोरेंट के ऊपर उन्होंने जो है वो देख के उनको हंसना शुरू किया। उन्होंने पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस जो माशाल्लाह वहाँ से उन्होंने सीसीटीवी फुटेज से उन बच्चों की तस्वीरें निकाली, उनको जाके जो है वो जेल में बंद कर दिया। तो कोई शर्म होनी चाहिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, इससे पहले एहसन इकबाल है, इससे पहले बाकी लोग हैं, मैं ख्वाजा आसिफ ने यहाँ पे बैठ के तकरीरें कर रहा है और ये शहबाज शरीफ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ये सिक्योरिटी के बगैर अपने हलकों में भी बाहर नहीं निकल सकते। इस वक्त जो इनकी हालात हैं, ये जो सारे इस वक्त चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त पीडीएम के, ये पाकिस्तानी जहाँ पे भी है, पाकिस्तान के अंदर तो छोड़ दें, ये लंदन में बाहर नहीं निकल सकते। ये बाकी उसकी वजह है, उसकी वजह इनके करतूत है, जिस किस्म की इनकी एक पाकिस्तान के लोग जो हैं जितनी इनसे नफ़रत करते हैं और जिस तरह ये साजिशों के ज़रिए हुकूमत में आए हैं, इनके लिए तो बाहर बैठ के बर्गर खाना मुश्किल हो गया है, खाना खाना मुश्किल हो गया है। और ये अनफॉर्चुनेट है। कोई भी सियासतदान इस तरह के माहौल को, और फिर ऊपर से गलती ये कर रहे हैं कि बजाय इसके कि टेम्परेचर्स को नीचे लाने की कोशिश करें, ये टेम्परेचर्स को बढ़ा रहे हैं नोइंगली कि पाकिस्तान 18 करोड़, जो हमारा इस वक्त 22 करोड़ जो लोग हैं, और उनमें जो करोड़ों लोग इस वक्त जो यंगस्टर्स हैं, 64% आबादी, तो 30 साल से कम की आबादी है, 25 साल से कम की आबादी है। ये आबादी आपसे सख्त नाराज़ है और आप लोग जिस तरीके से जा रहे हैं, ये तो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान अगर अभी श्रीलंका नहीं बना है तो सिर्फ इमरान खान की वजह से नहीं बना, तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं बना, क्योंकि हमने लोगों के जज्बात के आगे बंद बांधा हुआ है।
हमने लोगों को रोका हुआ है कि हमने पाकिस्तान को एक मुनज़्ज़म तरीके से तब्दीली लेके आनी है। एक गैर मुनज़्ज़म तरीके से फसाद के ज़रिए तब्दीली पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगी, और अदरवाइज़ लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है। और इसको आप इस तरह से ना लाइटली ना लें कि आज जिस तरह ख्वाजा आसफ ने बयान दिया कि जी इसके ऊपर इमरान खान के ऊपर बड़ी लंबी लिटिगेशन आएगी और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आप इमरान खान को सीन से हटाएं और फिर मुझे आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं। आप अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात करें। हम आपका बहुत लिहाज कर रहे हैं, हम इस हुकूमत का लिहाज कर रहे हैं, और इसलिए लिहाज कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को हम एक मुनज़्ज़म तब्दीली की तरफ लेके जाना चाहते हैं, एक गैर मुनज़्ज़म तब्दीली की तरफ नहीं ले जाना चाहते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रात को जो इमरान खान ने बात की और उसके बाद आज एक बहुत बड़ा जो है वो एक इन्होंने शहबाज शरीफ और हमनवा जिस तरीके से आज जो है वो चीखो पुकार कर रहे हैं, उसका जवाब भी मैं देना चाहता हूँ। बड़ी उसकी सादा सी बात है। ये जो मौजूदा हुकूमत है ये एक बैकग्राउंड में इक़्तिदार में आई है, इनके पास अक्सरियत नहीं थी। इस वक्त जो 84 सीटों वाला शख्स है वो मुल्क में वज़ीर आज़म है, और 155 सीटों वाला इमरान खान जो है वो अपोजिशन में वो तो जलसे कर रहा है। ये हुकूमत पाकिस्तान में मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, अक़लियत की हुकूमत है, और मेजॉरिटी प्रिंसिपल को वायलेट करके ही आए हुए हैं, और इसलिए इनकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं है, इसलिए इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। ये एक साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार आए, और उस साजिश का भांडा, उसका बैकग्राउंड सबसे पहले खुर्रम दस्तगीर जो इस वक्त वजीर हैं तवानाई के, उन्होंने फोड़ा। खुर्रम दस्तगीर ने क्या कहा जरा सुन लीजिए। फोन और जिस तरफ इस साल के आखिर में बड़ी तब्दीली उसमें तो ये नजर आता है कि इमरान खान का जो हो जाएगी तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। 1.5 साल के प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में, तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है। अच्छा तो उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है, मालूमात है जी, हमारी सीरियस मालूमात आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है। लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम इन सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे, तो नैस लेवल के ऊपर मुस्लिम लीग नून की नहीं आपकी बनी है, वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान के ऊपर हमला करने के, तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है। लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुशीद की डिस्कस करते हैं कि यहाँ जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत तस्वीर साहब के पास आए थे 21 अकलमंद ने कहा था वैसे आप ये था। अच्छा, इसके बाद यही जो गुफ्तगू है जो खुर्रम दस्तगीर ने आपके सामने कही कि वो क्यों, ये बैकग्राउंड मैं आपको एक्सप्लेन ही करना चाह रहा हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है ये एक नॉर्मल इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इसको अवाम ने मुंतखब नहीं किया हुआ। और ये क्यों आए, जैसे खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि हमें इसलिए हम आ गए कि हमें तो लग रहा था कि हमारे खिलाफ जो केसेस हैं वो डिसाइड हो जाएंगे और हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और अगले 15 साल जो है ये तो पीटीआई और इमरान खान जान ही नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा ये हुकूमत एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के बाद ये हुकूमत जो है वो यहाँ पर बरसरे इक़्तिदार आई। सो पहली बात ये है, ये हुकूमत इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये हुकूमत एक कॉन्स्पिरेसी के नतीजे में आई, और इस कॉन्स्पिरेसी को एक्सप्लेन किया पहले खुर्रम दस्तगीर ने, अब इसी कॉन्स्पिरेसी को आगे एक्सप्लेन किया जावेद लतीफ़ ने, जो भी अभी वफाकी वजीर हैं। जावेद लतीफ़ साहब का भी जरा चला दीजिए। के अंदर अगर अदारों के लोग कंप्रोमाइज होंगे और अगर वो इस तरह जमातों को चलाएंगे तो रद्द अमल इसी तरह आएगा जो हमें लोग कहते थे कि तौर पर अदम एतमाद आ जाए, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे, क्यों मोबाइल लगा दे, बिकॉज
जब ये कट रहा है, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने इसी चीज़ को मज़ीद आगे एक्सप्लेन किया कि ये जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे ये बात बताऊँ कि जो पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे बताऊँ, फ़ौज मिडिल क्लास का सबसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है और तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सो हमारा एक बहुत नेचुरल, हमारी एक समझिए कि एक कोऑर्डिनेशन, एक हमारी जो सोच का, एक सोचने का अंदाज़ है, वो तहरीक इंसाफ का और फ़ौज का वो मिलता है, क्योंकि हम भी लोअर मिडिल क्लास की और मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन करते हैं और फ़ौज मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड जो है वो ग्रुप है। अब हमारा खदशा क्या है, हमारा मसला क्या है? हमारा मसला यह है, जिस तरह से खुर्रम दस्तगीर ने और जिस तरीके से फिर जावेद लतीफ़ ने एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये बात कही कि हम इस बैकग्राउंड में हमें लाया गया था और एक साजिश के ज़रिए जो है वो हम जो है वो इक़्तिदार हमने संभाला था। अब इस खदशा जो है हमारा वो ये है कि ये जो ग्रुप है, ना नवाज शरीफ की कोई जायदाद पाकिस्तान में है, ना मरियम नवाज की कोई पाकिस्तान में मेजर प्रॉपर्टी या कोई इंटरेस्ट है, ना ही जरदारी और बिलावल का पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट है। ये तमाम वो लोग हैं जिनके रूट्स, जिनकी जड़ें पाकिस्तान से बाहर हैं। ये लंदन में इनकी बच्चे जो हैं, नवाज शरीफ के सारे बच्चे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने खुद अदालत के अंदर अपने एफिडेविट्स दिए हैं, सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, पाकिस्तानी कवानीन हम पे अप्लाई नहीं करते, ना ही हम पाकिस्तानी अदालतों को जवाब दें। लिहाजा नवाज शरीफ और उनके बच्चे तमाम के तमाम ब्रिटिशर्स हैं बकौल उनके। इसी तरह से जरदारी साहब की और बिलावल की, इनकी दुबई में जायदादें हैं, फ्रांस में जायदादें हैं और यूके में जायदादें हैं। पाकिस्तान के साथ उन लोगों का भी जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ा ये भी फिर अभी आपने देखा कि सिर्फ इक़्तिदार करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। हमजा शहबाज जब वज़ीर आला बने तो वो फौरी तौर पे लाहौर में जो है वो वज़ीर आला थे। जो ही उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुई है, वो ख़त्म हुए और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने, सबसे पहला काम हमजा शहबाज ने क्या किया, उन्होंने जहाज़ पकड़ा, लंदन चले गए और अब तक वापस नहीं आए। उनके खिलाफ, उनके भाई के खिलाफ, उनके वालिद के ऊपर 14 बिलियन रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है, 10 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा केस है, 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। उसके बाद इमरान खान जो हैं वो क्या कह रहे हैं? इमरान खान का बड़ा सीधा सीधा नुक्ता है। वो कह रहे हैं कि हम इस एलीट से पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। इस एलीट से पाकिस्तान नहीं बचता तो क्या होगा? बड़ी सीधी बात है, इमरान खान को एलिमिनेट कर दीजिए सियासी तौर के ऊपर। उसके बाद अगले 40 साल, 20 साल मरियम के हैं, 20 साल बिलावल के हैं, फिर उसके बाद जो है वो मरियम के तो खैर माशाल्लाह अपना भी बेटे जो हैं वो जवान है, जुनैद साहब, फिर हम पाकिस्तान उनको दे दें तो अगले 50-60 साल तो पाकिस्तान फिर इन दोनों फैमिली के दरमियान घूमता रहे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और ये जिस तरीके से इन्होंने पावर ग्रैब किया है, जिस तरीके से इन्होंने हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर अपनी जो मामलात हैं उनको बनाया है और किया है, वो हमारे सामने है। पाकिस्तान से इनका क्या इंटरेस्ट है? पाकिस्तान में तो, और पाकिस्तान की सुबह से ये जितने वफादार बने हुए हैं पाकिस्तान के कि जी हम तो फ़ौज को ये कह दिया, फ़ौज को वो कह दिया, बड़ा जुल्म हो गया। इनके अपने क्या ख्यालात थे फ़ौज के बारे में? डॉन लीक्स क्या थी? डॉन लीक्स में, मेमो लीक्स में, मेमो गेट स्कैंडल क्या था? जरदारी ने और नवाज शरीफ ने तो लिटरली पाकिस्तान को बेच ही दिया था मेमो गेट और डॉन लीक्स करके। डॉन लीक्स में उन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में इस रीजन में टेररिज्म पाकिस्तान करवा रहा है। और आपको पता है कि जब जो मुंबई का वाक़या हुआ, सबसे पहले जिस लीडर ने आके कहा कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है, वो कौन था? वो नवाज शरीफ थे। और यूनाइटेड नेशंस के ये जब हेग के अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें किसका बयान पढ़ के सुनाया गया था? नवाज शरीफ को बयान पढ़ के सुनाया गया था। और नवाज शरीफ की जो फ़ौज के बारे में जो उनकी बयानात हैं, ख्यालात हैं, वो किसी से ढके छुपे तो नहीं हैं। लेकिन बाकी भी जो लोग हैं उसमें, मसलन फजल रहमान ने फ़ौज के बारे में क्या कहा था, ज़रा एक दफ़ा दोबारा सुना दीजिए। तुम हमें सियासत बतलाते हो, तुम्हारा मैदान सियासत नहीं है, अपने हुदूद में रहो।
इसराइल की नौकरी न किया करो। इसराइल के वजीफों पर पलने वाले जनरलों, इसराइल की नौकरी ना किया करो, इसराइल के वजीफों पर पढ़ने वाले जर्नैलों, ये थे फजलुर रहमान साहब। अब इमरान खान का जो सवाल है बुनियादी तौर के ऊपर, वो सवाल इमरान खान का ये है कि ये बल्कि इससे पहले अगर हम सुना सकें जो मरियम नवाज के जलसे में जो बातें हुई थी, पहले वो भी दिखा दें। का नाम भी आर्मी चीफ के लिए तेरे और आ सकता है, तो आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में अब क्या कह सकती हूँ, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान की अफवाज का सरबरा हमारे लिए बड़ा मोहतरम अदारा है। पूरी कौम जो है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान को देखती है। तो पाकिस्तान की अफवाज का सरबरा एक ऐसे इंसान को होना चाहिए जो हर किस्म के तनकीद से, शक व शुबा से, एक रेपुटेशन जो है उसकी वो फ्लॉलेस होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा है, 22 करोड़ के मुल्क के लिए भी अच्छा है, और ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि कोई अहल शख्स, कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने, ताकि अफवाज पाकिस्तान को लोग सलूट करें। इसके अलावा मरियम नवाज के अपने जलसों में जो नारे लग रहे हैं कि इसके पीछे वर्दी है, वो भी मुझे अब दोबारा सुनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही फाश। अब सवाल बुनियादी तौर के ऊपर इमरान खान क्या कर रहे हैं? इमरान खान ये कह रहे हैं कि क्या ये सेट ऑफ पॉलिटिशियंस जो इस वक्त पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार है, जिसका इलेक्शन जो है वो कानूनी नहीं है, जिसकी जो अपनी सियासी लेजिटिमेसी है वो कानूनी नहीं है, और ये अब भी, इससे पहले भी आप देख लें कि नवाज शरीफ ने क्या सलूक किया लोगों के साथ। जनरल आसिफ नवाज साहब के साथ नवाज शरीफ ने क्या सलूक किया। उनकी तो फैमिली ने बाकायदा ये इल्ज़ाम लगाया कि जनरल आसिफ नवाज को जो दिल का दौरा पड़ा था उसको नवाज शरीफ ने जहर दिल दिया था, और फिर आर्सेनिक का हुआ और फिर चीज़ें हुई। जनरल जहांगीर करामत साहब जैसे जो शरीफुल नफ्स जनरल थे, उनके साथ क्या किया गया। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में तो अभी आप 6 महीने पहले कह रहे थे कि उनकी लाश को यहाँ पे डी चौक में घसीटा जाए। आप तो नारे लगा रहे थे कि ये करना चाहिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ। और फिर जनरल बाजवा साहब को जब आपने अपॉइंट किया था तो आपका ख्याल था कि जनरल बाजवा तो बिल्कुल जनाब हमारा एजेंडा लेके चलेंगे और ऐसे करेंगे। लेकिन ये जो सारे जर्नैल हैं ये पाकिस्तान की मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपके एजेंडे को पूरा नहीं कर सकते, ये आपको इस तरह से फेवरेटिज्म में नहीं पढ़ सकते। लिहाजा जो भी इस वक्त जर्नैल आते हैं वो पाकिस्तान की, ये तमाम सारे जो जर्नैल हैं इन्होंने तो खुद बंदूक उठा के लड़ाइयाँ की हुई हैं। अब ये जनरल बन गए हैं, लेकिन जब ये लड़ रहे थे तो क्या पता था कि गोली आके सीने पे लग जाती और वो भी उन शहीदों में होते जो आज हम में नहीं है। लेकिन ये तमाम लोग जो हैं जो इस वक्त आए हैं ये एक निथरे हुए लोग हैं और ऊपर अपने सिस्टम में आए हैं। तो क्या हमें ये चाहिए, क्या पाकिस्तान का ये मुफाद होगा कि ये सियासी टोला पाकिस्तान की फ़ौज को इस तरह से कंट्रोवर्शियल कर दे? क्या ये पाकिस्तान का मुफाद होगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सबसे बड़े लुटेरे हैं, जो पाकिस्तान के लिए असल सिक्योरिटी रिस्क है, वो इस तरह की अपॉइंटमेंट्स करें और इस तरह से वो मामलात को जो है वो आगे लेके चलें? ये इमरान खान का सवाल था। और इसके साथ साथ कोई शुबा ही नहीं है कि हमारी जो फ़ौज की क़यादत है उसकी मुहब्बल वतनी जो है वो किसी तौर के ऊपर, उसके ऊपर कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, पाकिस्तान की मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए, अभी आज ही खबर ये छपी है कि शहबाज शरीफ तशरीफ़ ले जा रहे हैं लंदन और वो अप्रूवल लेंगे वहाँ पे नवाज शरीफ से अगले आर्मी चीफ के नाम की। इससे बड़ी तौहीन पाकिस्तान की फ़ौज की क्या होगी कि एक मफरूर शख्स जो पाकिस्तान की अदालतों से भागा हुआ है,
जो पाकिस्तान के निज़ाम से भागा हुआ है वो पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ के नाम की मंजूरी देगा? क्या ये सिस्टम, क्या ये निज़ाम पाकिस्तान के फौज की इज्जत में इजाफा करेगा या उसमें कमी करेगा? इसको देखने की ज़रूरत है। और इसीलिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज को सियासी अपने अखाड़े का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, उन्हें अलहदा करके जो है वो रखना चाहिए। और ये बड़ी कीमत